लेते हैं, सपने में मिल जाए तो मुलाकात समझ लेते हैं। रोता तो आसमां भी है प्यार के लिए, पर लोग उसे बरसात समझ लेते हैं। जो गीत मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहती हूँ, उसकी भूमिका में 4 पंक्तियां अदा करना चाहती हूँ। स्वागत है। थोड़ा सा गीत को अपना मन दीजिएगा। गीत बहुत ही मीठी सी विधा होती है। जहाँ जहाँ आप इसकी हर पंक्ति से जुड़ते रहेंगे, वहीं आनंद मेरी बात आप तक पहुँच पाएगी कि मैंने क्या सोचकर, क्या महसूस करके उस बात को लिखा होगा। उसके लिए मुझे किसी कवि की 4 पंक्तियां याद आती हैं। मुझे उनका नाम पता नहीं तो मैं आपको जरूर बताती कि गीत को संगीत मिल जाए भला क्या चाहिए, आंसुओं को प्रीत मिल जाए भला क्या चाहिए, और जीवन में सदा सुख दुख बटाने के लिए एक मन का मीत मिल जाए भला क्या चाहिए। तब 4 पंक्तियां अदा करती हूँ उस गीत की भूमिका में। स्वागत है। आप बिन जिंदगी ये गरल हो गई। कई लोगों का गुरुत्वाकर्षण बिगड़ गया है। सीधे बैठ जाओ बंधु, बैठ। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे अनारकली घड़ी असली हिंदी ले रही। आप बिन जिंदगी ये गरल हो गई, आप जो मिल गए तो सरल हो गई। आपने अपनी नजरों से मुझको पढ़ा, गुनगुनाया मुझे, मैं गजल हो गई। गुनगुनाया मुझे, मैं गजल हो गई। पीछे के लोग बहुत खामोश से हैं, लेकिन फिर भी उनकी दिल नहीं सो नहीं रहे, वो तो मुझे दिख रहा है। ठंड लग रही है। रोज किसी का इंतजार करते हैं, रोज ये दिल बेकरार करते हैं। काश कि कोई समझ पाता इस बात को कि चुप रहने वाले भी किसी से प्यार करते हैं। एक प्यार भरा गीत आप सभी प्यार करने वालों के नाम करती हूँ। स्वागत है। मेरा मानना है इस संपूर्ण पाडाल में व्यक्ति बहुत कम है, पर जितने भी हैं उनमें से शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति बैठा होगा जिसने कभी किसी से प्यार ना किया हो। तो उसी प्यार के नाम पुराने चावल है। बढ़िया है। उबाल आ रहा। बढ़िया। उस गीत से जुड़िएगा। आधी उम्र कट चुकी है प्रिय तुम्हारे प्यार में, आधी उम्र कट चुकी है प्रिय तुम्हारे प्यार में, आधी और काट दूंगी तेरे इंतजार में। आधी उम्र कट चुकी है प्रिय तुम्हारे प्यार में, आधी और काट दूंगी तेरे इंतजार में। आधी उम्र कट चुकी है। मेरा गीत आप तक पहुंचा, धन्यवाद। गीत का बंद आप सभी की नजर करती हूँ। रोशनी में चांद के जो चांदनी नहाएगी, तो विरह की बदलियों की आंख भीग जाएगी। जब बहार गीत कोई मेरा गुनगुनाएगी, झील के किनारे तुझको याद मेरी आएगी। प्यार से पुकारना पुकारना पुकारना, प्यार से पुकारना, बनूंगी पतवार मैं। चंद सांसें और काट दूंगी इंतजार में। आधी उम्र कट चुकी है प्रिय तुम्हारे प्यार में, आधी और काट दूंगी तेरे इंतजार में। आधी उम्र कट चुकी है। बढ़िया। कुछ लोग कई बार ऐसे मिलते हैं जो हमारी बात शायद समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कविता 2 तरफा कार्रवाई होती है। आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन कई बार एक बात जरूर कहती हूँ कि कोई कहता है रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहता है रिश्ते सजा बन जाते हैं। हालांकि सौरभ ने तो अभी अभी बताया कि यहाँ उसे 2-2 रिश्ते मिले हैं, तो यहाँ आप सबने भरपूर प्यार हम सबको दिया है। कोई कहता है रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहता है रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर रिश्ते निभाओ अगर सच्चे दिल से तो वही रिश्ते जीने की वजह बन जाते हैं। एक संबंध और एक प्यार, एक रिश्ता जो आप लोगों ने अपने बीच में बनाया है, आप सभी के नाम करती हूँ।
भीगी भीगी और सुहानी सारी कायनात हो, हाथ में मेरे हमेशा बस तुम्हारा हाथ हो। क्या बात। तेरे मेरे प्यार की तो बस यही सौगात हो, सांस आखिरी हो जब भी तब तुम्हारा साथ हो। सांसों में सवारना सवारना सवारना, सांसों में सवारना, सजूंगी सुर के सार में। चंद सांसें और काट दूंगी इंतजार में, आधी उम्र कट चुकी है प्रीत तुम्हारे प्यार में। आधी और काट दूंगी तेरे इंतजार में, आधी उम्र कट चुकी है। इस गीत का अंतिम बंद आप सभी की नजर करके अपना स्थान लेना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि जब कोई किसी से बहुत अधिक प्यार करता है तो उसके प्यार से ही इतना परिपूर्ण हो जाता है कि उससे कुछ और पाने की इच्छा उसके मन में नहीं रहती। तब कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहती हूँ। आधी और काट दूंगी तेरे इंतजार में, आधी उम्र कट चुकी है। ना तो तेरे ना ही मेरे मन में कोई सवाल हो, सांसों की सरगम में सारे सुर हो लय हो ताल हो। इस अंतिम गीत के अंतिम बंद की अंतिम दो पंक्तियां आपके सबके बीच में पढ़ती हूँ, और यदि इस संपूर्ण गीत में मैंने कविता जैसी बात कुछ आप तक पहुंचा दी हो तो भरपूर तालियों के साथ मुझे विदाई दीजिएगा। ना तो तेरे ना ही मेरे मन में कोई सवाल हो, सांसों की सरगम में सारे सुर हो लय हो ताल हो। तेरा मेरा प्यार जमाने में एक मिसाल हो, मिसाल भी वो ऐसी के मिसाल बेमिसाल हो। नेह से निहारना निहारना निहारना, नेह से निहारना, निखरूंगी पार पार मैं। चंद सांसें और काट दूंगी इंतजार में, आधी उम्र कट चुकी है प्रीत तुम्हारे प्यार में। आधी संस्कार में चाहता हूँ आप लोग इस संस्कार के आज हिस्सा बने। आपको भी पता है कि कहाँ जा रहे हैं, ये आनंद का विषय है। आपके इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा कह रहे समय सार नहीं बताया, बनाई भी हमने, हमें बताया कब कहाँ जाते हैं। खैर मित्रों, आज का ये कवि सम्मेलन, ये तो मैं जरूर कहूंगा कि कम भीड़ का कवि सम्मेलन है, लेकिन विश्वास के साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये कवि सम्मेलन एक सफलतम कवि सम्मेलन है जो इस विपरीत अवस्था में, जब इतनी सर्दी है और आप लोग यहाँ बैठकर इसको पूरे इस 1 बजे तक, 1 बजे का समय हो रहा है, इस 1 बजे तक आप इस ठंड में बैठकर के इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। वास्तव में आपकी धरती का ये सफलतम कवि सम्मेलन है। मैं चाहता हूँ एक बार तालियों के माध्यम से आप अपनी सफलता का परिचय इस मंच को दें। आदरणीय चेतन जी आ गए हैं। दीदी अभी एक बात ये कह रही थी कि तालियां कम आ रही। मित्रों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब कभी अपने मन के उद्गार आप तक पहुंचा रहा हो और आप उसको मौन होकर के अपने ऊपर झेल लें, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पत्थरों के आगे गुनगुना रहे हैं। आप सुने, मेरे को दृष्टांत याद आता है, जिस समय कृष्ण बहुत छोटे थे तो उन्होंने देखा कि क्या कारण है, उन्होंने एनालाइज किया। वो मक्खन जब भी चुराते थे, उनकी माँ यशोदा पकड़ के उन्हें खंबे से बांध देती थी। तो उन्होंने एक बार ये एनालाइज किया कि क्या चक्कर है, मैं रोज पकड़ा क्यों जाता हूँ। तो उन्होंने देखा कि ये जो घंटियां बंधी हैं छीके पे, ये बज जाती हैं जब मैं जाता हूँ, और ये बज जाती है, इसकी माँ आवाज सुन लेती है और मेरे को पकड़ लेती है, मुझे बांध देती है। अब वो अंदर आए कमरे में और उन्होंने कहा घंटियों को कि घंटियों सुनो, मैं 3 लोग का नाच तुम्हें आदेश देता हूं कि अब मैं जब माखन खाने आऊं तो तुम बजना मत। घंटियां मौन धारण कर गई। वो अपने मित्रों के साथ आए, दरवाजा खोला, हवा आई, घंटियां हिली, घंटियां नहीं बजी। वो अंदर गए, उन्होंने एक के ऊपर एक मचान बनाई, छीका हिला, घंटियां हिली, लेकिन घंटियां नहीं बजी। उन्होंने छीके को हाथ लगाया, पूरी तरह से हिलाया, घंटियां नहीं बजी। उन्होंने मक्खन उठाया, घंटियां नहीं बजी। लेकिन मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने माखन को अपने मुंह से लगाया, घंटियां जोर जोर से बजने लगी। वो तो टेंशन में कहने लगे ये क्या हुआ। माँ आई, उन्होंने खंबे से बांधा, कृष्ण जी सामने सामने छीका बंधा, घंटियां बज रही। उन्होंने घंटियों की तरफ देखते हुए कहा कि जब मैंने तुमसे एक बात ये कही थी कि तुम बजना मत, तो तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई तुम बजी। तो घंटियों ने बड़ा शर्मिंदगी के साथ एक बात कही कि नाथ, आप 3 लोग के नाथ हैं, हम आपके आदेश की अवहेलना कर ही नहीं सकते। आप अंदर आए, हम हिली, हम नहीं बजी। आपने छीका हिलाया, हम नहीं बजी। मटकी चटकाई, हम नहीं बजी। लेकिन जब 3 लोग का नाथ भोग लगा रहा हो तो हम मौन धारण कैसे कर ले।
मित्रों, जब आपके सामने एक कविता सुना रहा हो आपका मन का कवि और आप लोग मौन धारण कर लें, ये भी शोभनीय नहीं है। मैं चाहता हूँ पूरा सदन जोरदार तालियां एक बार इस मंच को दे और हम माहौल दें अगले रचनाकार के लिए। हमारे मंच पर एक बहुत श्रेष्ठतम रचनाकार है, हालांकि उनका क्रम नहीं है, लेकिन मेरी कुछ व्यवस्था है कि मैं उनको बुलाऊं। मित्रों, पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में लेकर के जाने वाले ऐसे आदरणीय राजेश चेतन जी इस मंच पर विराजमान हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। ओज की सशक्त रचनाकार हैं। मुझे पंक्तियां उनके संदर्भ में याद आती हैं कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो। वो किस तेवर के रचनाकार हैं, उनको तेवर की पंक्तियां देता हूं कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो। और कैसे नहीं होगा आकाश में सुराग, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जोरदार तालियों से आमंत्रित करें आदरणीय चेतन जी आपको। कोई बात नहीं, मैं चिंता ना करो, घर में हूँ। इसके पेमेंट में से कुछ पैसे जरूर काट लेना और मेरे लिफाफे में पैसे बढ़ा देना, तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। शांति मोहल्ला जैन समाज ने 48 दिन का ये अद्भुत अनुष्ठान किया है। साधुवाद के पात्र हैं। पूरी टीम को मैं बधाइयां देता हूं। आज ये समापन की बेला है। इस पर आपने कवि सम्मेलन किया है। कवि बहुत दुखी है कि संख्या बहुत थोड़ी है। मुझे तो इतनी संख्या की भी उम्मीद नहीं थी। इतनी कड़कती ठंड में इतने सारे लोग बैठे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि संख्या कम है। मैं तो एक बात अक्सर कहा करता हूँ, जब ज़्यादा लोग हमको सुनते हैं हमको लगता है कि हमको कौरव सुन रहे हैं, और जब संख्या कम होती है हमको लगता है कि हमको पांडव सुन रहे हैं। तो आप हमारे लिए पांडव हैं। मैं आपकी और चमचागिरी कर नहीं सकता हूँ। आपका जैसा मन हो वैसा आप व्यवहार करें। आप लोग, आप पत्रकार तो नहीं है भाई साहब? पता नहीं चलता, नीचे कुछ ऊपर कुछ, ये कुछ भी कर सकते हैं पत्रकार आजकल। बस एक ही निवेदन है, इस फोटो को अखबार में मत छापिएगा, बहुत संकट हो जाता है। आपने तो अखबार लिया, पढ़ लिया, फिर रद्दी वाले को बेचा। रद्दी वाले ने क्या किया, अखबार हलवाई को बेच दिया। हलवाई ने क्या किया, जलेबी रखी और आपको दे दी। आप तो आप हैं, आपको क्या मतलब अखबार पे क्या है। आपने जलेबी खाई और फेंकी। फिर वो खिचड़ी जी का कुत्ता आया और उसने आके चेतन जी के साथ सांस्कृतिक अनुष्ठान किया। क्या बात, तो बताओ गरिमा किसकी बढ़ेगी, आपकी कि मेरी? विचार करें, इसलिए इसका दुरुपयोग ना करें आप लोग। मेरा यह हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से। ये बच्चे अभी से कविता सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इन बच्चों को भी प्रणाम करता हूँ। वास्तव में आसान नहीं है, पर मैं दुखी इस बात से हूँ कि अपने आगे चप्पल निकाल कर बैठे हैं। बस मेरा निवेदन ये है कि उपयोग मत करना इस चप्पल का, और करना हो तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि आपको ये करना पड़े। हाँ मुल्ला जी, इसी काम के लिए है। इनका बड़ा सम्मान है। वैसे आपका भी जवाब नहीं मित्रों। आपको प्रज्ञा तिवारी ने रात का आमंत्रण दिया, आप बड़े प्रसन्न हुए, और फिर चालन जी ने आधी जिंदगी कट गई तेरे प्यार में और उपहार में और उपकार में, क्या क्या कहा। आप लोग सुनते रहे। मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे। बहुत अच्छा है। आइए मैं अपनी बात आरंभ करना चाहता हूं। मैंने एक बिल्कुल ताजा छंद लिखा है, मैं सर्वेश अस्थाना को सौंपना चाहता हूं। स्वागत है। मुझे याद नहीं, अभी बिल्कुल नया हुआ है, पढ़ता हूं। मैंने एक ही व्यक्ति को सुनाया है, वो है इस बारात का दूल्हा जो है सौरभ सुमन। सुन लीजिएगा। आचार्य मान तुंग का जो मान रखा आदि प्रभु, प्रार्थना ये करता हूं आपके चरण में, सत्य का पुजारी रहूं दीजिए आशीष मुझे, घूमता रहूं मैं चाहे जंगल या वन में। भक्तांबर जी की रचना हुई तो देखो, ताले खुल खुल गिरे एक एक क्षण में। आपकी ये वंदना का पाठ करूं रोज रोज, लीजिए मुझे भी प्रभु अपनी, लीजिए मुझे भी प्रभु अपनी।
मित्रों, आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ। दुनिया में कोई मुल्क भी मां नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? या सुना हो चीन माता की जय? या सुना हो पाकिस्तान अंकल की जय? या जापान चाचा की जय? सुना क्या? संभव। दुनिया में कहा जाता है भारत माता की जय। दुनिया में केवल एक देश मां है, वो भारत है। आप भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म उस भारत में हुआ, और भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म दिल्ली में हुआ, भारत की भी राजधानी। उस राजधानी के भी शांति मोहल्ला जो भगवान शांति जी के नाम से है, उसमें आपका जन्म हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। और मित्रों, मनोज जी है क्या जाने वाले? अच्छा, कोई बात नहीं साहब, मैंने कहा कोई गलती मुझे ना हो गई मेरे से। मैं तो हरियाणा का हूँ साहब। मैं 4 दिन पहले हिसार में कविता पढ़ रहा था, चौधरी साहब लठ लेके मंच के आगे पीछे घूमने लगे। मैंने कहा साहब कोई गलती हो गई क्या? बोला बिल्कुल नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं, कविता सुनाइए। मैं तो उसे खोज रहा हूँ जिसने आपको बुलाया। तो मुझे जिसने बुलाया है वही जा रहे थे। तो मैंने कहा साहब कोई गलती हो गई मेरे। मकर संक्रांति, लोहड़ी, कई सारे त्योहार एक साथ इकट्ठे आ गए हैं। उन सब की बधाई आप लोगों को देना चाहता हूं। और अपनी कविता आरंभ करता हूं 4 पंक्तियों से और मंच को सौंपता हूं। स्वागत है। मेरा अभियान है, मैं सबसे अलग हटके बोला करता हूं। मैं 4 पंक्तियां इसलिए बोलना चाहता हूं कि एक मीडिया ने कमाल कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में लगा क्रिकेट के अलावा कुछ ही नहीं है। मीडिया भी गजब है साहब हिंदुस्तान का। वो पता होगा ऐश्वर्या अभिषेक की शादी थी मुंबई में। भाई शादी में किसी के जाओ तो कोई कार्ड आएगा तभी तो जाओगे, कोई चिट्ठी आएगी, कोई पीले चावल आएंगे तब तो जाओगे, कोई टेलीफोन आया हो, वैसे में सर कुछ नहीं, तो हम तो आएंगे, पहुंच गए। तो जो स्वागत हुआ आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत है? मैंने तो 4 पंक्तियां लिखी। ऐश्वर्या अभिषेक जहां जहां भी जाएंगे और चैनल वाले अपना धर्म निभाएंगे, तो जूते चप्पल पड़ते हैं तो पड़ जाए, हनीमून की तस्वीरें भी लाएंगे। कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई क्या? मैंने कहा मैंने अंग्रेजी बोल दी शायद। तालियां कुछ कम बजी, कुछ लोग हाथ बांध कर बैठे हैं। देखो भैया, तालियां से कोई कविता बड़ी नहीं होती, पर तालियों से ये जरूरी है कि ये लगता है कवि को कि मेरी बात आपके समझ में आ रही है। और तालियों का सीधा संबंध है स्वास्थ्य से। कविता समझ में आए या मत आए, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बाबा रामदेव ने तो कहा है कि 13 सेकंड ताली बजाओ, डॉक्टर के पास कभी मत जाओ। आपको डॉक्टर से मोहब्बत हो ताली ना बजाएं, अपने आप से प्यार हो तालियां बजाएं। आप ये मानिए रात को 1 बजे मैं राजेश चेतन नहीं बोल रहा हूं, बाबा रामदेव बोल रहा हूं। एक बात समझ लो, या तो आप तालियां बजा लो, और तालियां अगर नहीं बजाओगे तो अगले साल शांति मोहल्ले में कवियों के बदले बाबा रामदेव को बुलाना पड़ेगा, और उनके आश्रम की कम से कम 2100 रुपए की पर्ची भी कटवानी पड़ेगी, और उसके बाद यहां बैठकर ताली ही बजानी पड़ेगी। अपना स्वास्थ्य क्यों खराब करो? तालियां वालियां बजा लो। एक बात बता दूं आपको, मेडिकल साइंस अपने यहाँ है, ऑल इंडिया मेडिकल, वहां रिसर्च हुई, बताना चाहता हूं। रिसर्च ये हुई है कि वहां बताया हम लोगों ने, आप भगवान ना करे कोई बीमार हो, कोई डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे क्या? कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं क्या? RMP हो, MBBS हो, MD हो, कुछ तो हो? कोई भी नहीं है। अपने जनपद में ऐसे प्रतिभावान लोग पैदा कहाँ होते हैं? अपन सारे एक जैसे ही हैं। कभी किसी डॉक्टर के पास जाना तो पूछना उनसे, डॉक्टर साहब जीवन में कभी आपने उसका इलाज किया क्या जिसका काम ताली बजाना ही होता है? डॉक्टर साहब कहेंगे कभी नहीं किया, उनको इलाज की जरूरत ही नहीं होती है। इसलिए आप तालियां बजाइएगा। और ये बात सौरभ ने कही नहीं, मैं कहना चाहता हूं, भगवान ने कवियों को वरदान दे दिया है कि जो लोग हमारी कविता पर ताली नहीं बजाते हैं, हो सकता है उनको अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़े। आप तो जानते हैं, इसलिए आप तालियां वाले बजा दीजिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मित्रों। क्रिकेट को लेकर मेरे मन में पीड़ा है, मैं बांटना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ऐसा कब तक होगा कि क्रिकेट में 6 छक्के मारो और 1 करोड़ रुपया, हॉकी में 7 गोल दागो और 800 रुपया? क्या बात। अपराधी कौन है? कौन अपराधी? हम लोग हैं कमेंट्री सुनने वाले,
हम लोग हैं रात भर की नींद खराब करने वाले, हम लोग हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, अच्छी लगे तो समर्थन करना, बुरी लगे तो मुझे हूट करना, पर कुछ ना कुछ करना। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि इस देश को दुष्टों की दुष्टता से उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ। मैं मानता हूं कि आप सज्जन लोग बैठे हैं। खेल में सद्भावना की गंध हो, खेल में सद्भावना की गंध हो, कोक पेप्सी के विज्ञापन बंद हो तो अन्य खेलों को बचाना चाहते हो, क्रिकेट पर 10 साल का प्रतिबंध हो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये समाधान है, ये अगर किया तो ईमानदारी से सब काम ठीक हो जाएगा। मेरे भाई आदरणीय बादल जी डाकुओं के नगर से आए हैं, भिंड से। अब कोई भिंड से आएगा तो उसका स्वास्थ्य ऐसा ही होगा, उसमें उनकी गलती थोड़ी। देखिए साहब बालक आ रहे हैं, देखिए ये मेरी कविता का प्रभाव है। ये जब तक पढ़ते रहे लोग जा ही रहे थे, मेरी कविता का प्रभाव है। जब तानसेन गाया करते थे तो मर गाया करते थे, और राजेश चेतन गाते हैं तो बच्चे आते हैं। लगता है कोई बच्चों की फैक्ट्री लगी है, उधर से आ ही जा रहे हैं। और भी आएंगे, मैं जानता हूं इसको है, अपना अपना प्रताप है साथ। मुझे पहले बुलाया होता तो पूरा हाई भर गया होता। ये तो इसकी दुष्टता है सौरभ की। आइए मित्रों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। राम सेतु को लेकर बहुत बातें हो चुकी है। राम सेतु क्या है? एक पंक्ति में एक पॉलिटिकल पार्टी का मर्डर करूंगा, दूसरी में दूसरी का करूंगा। आप ध्यान से बैठना। स्वागत। क्या है? दिल्ली आसन पर जमे है राहु केतु, एक पार्टी गई। दिल्ली आसन पर जमे है राहु केतु, राम का ये भक्त है बस वोट हेतु, दूसरी पार्टी का भी मर्डर हो गया। दिल्ली आसन पर जमे है राहु केतु, राम का ये भक्त है बस वोट हेतु, राजनीति में उलझ कर रह गया है, क्या बचेगा? राम सेतु, राम सेतु, क्या बचेगा? राम सेतु। और 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा, कैसे हो सकता है? खादी पहने घूम रहे मक्कारों को, चले गए जो आपने बुलाए। खादी पहने घूम रहे मक्कारों को, कौम के दुश्मन वोट के ठेकेदारों को। और ये 2 पंक्तियां फिर आपके दिल पे खटखट करे तो मुझे बताना कि मैंने ठीक लिखी है। खादी पहने घूम रहे मक्कारों को, कौम के दुश्मन वोट के ठेकेदारों को, तो राम की महिमा नहीं दिखाई दे जिनको, सेतु के उस पार करो गद्दारों को। क्या बात है, सेतु के उस पार करो गद्दारों को। और ये समाधान हम खुद कर लेते, लेकिन हमारे पास फुर्सत का, हम तो पुतले जलाते हैं। पुतले, दशहरा का मतलब पुतले जलाना नहीं होता है। दशहरा का मतलब ये होता है, 4 पंक्तियां सुनिएगा। संतों का सम्मान दशहरा होता है, संतों का सम्मान दशहरा होता है, दुष्टों का अपमान दशहरा होता है, तो रामद्रोहियों को फांसी पर लटकाओ, धर्म विजय अभियान दशहरा होता है। ये उसका सवाल। आइए मित्रों, बढ़िया, वाह। पाकिस्तान की चर्चा, भुट्टो की चर्चा शालिनी सरगम साहब कर रही थी या कोई आपने क्या? तो मैं सबरस कर रही थी। दाढ़ी में चूंकि मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि बारात आएगी कि बारात जाएगी, पता नहीं चलता। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। भुट्टो को लेकर बहुत दुख हुआ, मैंने 4 पंक्तियां लिखी। लोकशाही बेजुबानी हो गई, लोकशाही बेजुबानी हो गई, मुशर्रफ की मेहरबानी हो गई, और आतंक की गोली चली, और देखिए बेगम भुट्टो एक कहानी हो गई। बेगम भुट्टो एक कहानी हो गई, बहुत बुरा हुआ। मित्रों, एक कविता सुनाता हूं, क्योंकि रिश्तों की बात, परिवार की बात कई बार इस मंच से हुई है, सौरभ के मुंह से भी मैंने सुना, और शालिनी सरगम ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। मैं भी कविता आपको सुनाता हूं रिश्तों को लेकर। मेरा परिचय करवाएगा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, तो अपन अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं, इनकी तरह नहीं है कुछ भी बोल दिया, अपन देख समझ के बात करते हैं। सुनिएगा, दुनिया में अमेरिका की पहचान यह है कि वहां के लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं। भैया बैठ जाओ। अरे भैया चाय बंद कराओ भैया। मैं इंजन गर्म करता हूं, ये ठंडा कर देता है। गर्म हो गया? ठीक बात है। नहीं, हमारी इच्छा भी यही कि आप भाग जाए, बैठे क्यों है, मैं तो सोच रहा हूं। हम तो ये चाहते हैं कि आप चले जाएं यार, बुलाए दोबारा से खबर उसको। सुनिएगा,
दुनिया में अमेरिका की पहचान यह है कि वहां के लोग बहुत अच्छे व्यापारी हैं। जापान की पहचान यह है कि वहां के लोग देशभक्त हैं। तो दुनिया में भारत की पहचान यह है, यह जो परिवार नाम का शब्द है, यह जो परिवार नाम का संस्कार है, ये दुनिया में केवल भारत के पास है और किसी के पास नहीं है। तब मैंने कविता लिखी राम बनाम रोम। इस कविता को मैंने इंग्लैंड में लिखा, इसको फ्रांस में पहली बार सुनाया, पिछले महीने राजू श्रीवास्तव के साथ जाके अमेरिका में सुनाया, अभी पिछले महीने ओमान में सुना गया है, अब आप लोगों को सुना रहा हूं। ये सब मैंने इसलिए बताया कि मैं इन सब देशों में जा चुका हूं, ये आपको पता चल जाए। ये अपना मार्केटिंग करने का तरीका है और कुछ बात नहीं। तो मैंने कविता का नाम दिया राम बनाम रोम। जब राम बनाम रोम कहा तो मेरे मित्रों ने कहा कि पॉलिटिकल कविता है। मैंने बिल्कुल है। जब हिंदुस्तान में राम बनाम रोम के मुद्दे पर चुनाव हो सकता है तो राजेश चेतन की कविता नहीं हो सकती क्या? मैंने कविता, पत्रकार पहुंचे सोनिया जी के पास कि सोनिया जी बताओ भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तो सोनिया जी ने कहा ये सब तोड़ फोड़ के काम भाजपा वाले करते हैं, जरूर भगवान शंकर का धनुष अटल जी ने तोड़ा होगा। पत्रकार पहुंचे अटल जी के पास कि सोनिया जी कह रही है कि आपने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा, जाकर उनको समझाओ कि रामायण पढ़े। अगर मैंने शंकर जी का धनुष तोड़ा होता तो क्या मैं ऐसा होता? गलतियां हो जाती हैं। तब मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं राम बनाम रोम। एक बार तालियां सुन लूं आपकी, मैं कैसे बजाते हैं आप लोग, कविता सुना। मेरे एक मित्र है पद्मेश, रहते हैं विदेश, करते हैं कविताई। एक दिन चिट्ठी आई, चेतन जी लंदन आओ, कविता सुनाओ। हमने सोचा किस्मत ने भी कैसा मंत्र है मारा, इसलिए भारत में प्रतिष्ठा पाने के लिए हमने तुरंत आमंत्रण स्वीकारा। क्योंकि अपने यहां जब तक विदेश ना जाओ कोई जानता ही नहीं, होंगे आप महाकवि पर कोई मानता ही नहीं। आप तो मान लो, नहीं मानोगे? मान गए? राम रामा, कृष्ण कृष्णा, योग योगा, आयुर्वेद आयुर्वेदा बनकर जब भारत में प्रतिष्ठा पा सकते हैं तो चेतन भी चेतना बनकर भारत में नई क्रांति ला सकते हैं। विमान में हुए सवार, एक अंग्रेज हो गया हमारा यार, बैठने की बमबारी। चेतन जी लंदन कितना सुंदर है, प्यारा है, हम अंग्रेजों ने मेहनत से संवारा है। मैंने कहा हाँ भाई हाँ, बिल्डिंग्स का तो कोई जवाब नहीं, पर घर एक भी आबाद नहीं। मां कहीं, बाप कहीं, औलाद तुम्हारे पास नहीं। और रही बात बीबी की, वह तो कैलेंडर है। ये बात कल समझ में आएगी। आ गई आ गई। तो शादी की 25वीं सालगिरह, ये शादी की 50वीं सालगिरह, ये हिंदुस्तान में होती है, अमेरिका में, इंग्लैंड में नहीं होती। अगर आप भी अमेरिका में, इंग्लैंड में होते तो 25वीं बीबी की सालगिरह मनाते हुए मिलते। हमारे यहाँ घर एक घर होता है, नहीं होता कोई मैखाना। माना कि तुम्हारे यहाँ फादर डे, मदर डे बड़ी शान से मनाते हैं, जिंदा माँ बाप पर साल में एक दिन फूल चढ़ाते हैं। ये फूल चढ़ाने की परंपरा पश्चिम की है। कोई बीमार हो जाए तो फूल लेकर जाते हैं, स्वस्थ हो जाए तो बहुत अच्छी बात, निपट गया तो आपने फूल चढ़ाई दी। माना कि तुम्हारे यहाँ फादर डे, मदर डे बड़ी शान से मनाते हैं, जिंदा माँ बाप पर साल में एक दिन फूल चढ़ाते हैं, पर हम तो अपने घर में हर दिन फादर डे, हर दिन मदर डे ही मनाते हैं। और रही बात फूल चढ़ाने की, तो वह कार्यक्रम भी संसार से उनके जाने के बाद साल में केवल एक दिन नहीं, श्राद्ध पक्ष में पूरे 15 दिन चलता है और पूरा परिवार उनको याद करता है। अंग्रेज ने कहा व्हाट अबाउट वैलेंटाइन डे, अभी आने वाला है थोड़े दिन के बाद, बड़े प्रसन्न इस बात पर। व्हाट अबाउट वैलेंटाइन डे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, रोमांस, प्यार का तुम्हारे यहाँ नहीं है कोई चांस। मैंने कहा कितना गलत है आपका आरोप, प्यार के मामले में क्या कर लेगा यूरोप? अरे तुम्हारे यहाँ तो प्यार का गीत केवल एक दिन गाते हैं, हम तो फागुन का पूरा महीना वैलेंटाइन मनाते हैं। क्या बात है, करते हैं इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि हो जाता हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया तैयार। बोलो क्या हर चीज। मेरी बात तो अंग्रेज झल्लाया, तिल मिलाया, चिल्लाया, यू ब्लैक इंडियन। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, यहाँ से जैन दर्शन शुरू होता है। मैंने कहा हाँ, चेहरे के हम काले हैं पर दिल में हमारे उजाले हैं। क्या बात। और ये बात तुम्हारे चेहरे की लाली तो है भी तुम्हारी नहीं, पराई है। तुमने दुनिया के लोगों से चुराई है, दुनिया का रक्त बहाकर तुम्हारा चेहरा हो गया लाल।
अब काय को ठोक रहे हो ताल, लूटा है हमारा ही माल। गोरे चेहरे पर ज्यादा मत इतराओ, पहले आदमी तो बनकर दिखाओ। भारत की शरण में आ जाओ, जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाओ, इस दुनिया को महकाओ। आखिर की 2 पंक्तियां संभालिएगा। मैंने कहा अंग्रेज, इस दुनिया में केवल 2 विचार, एक रोम और एक राम, और मानवता को जिंदा रखना चाहते हो तो रोम को छोड़, राम को स्वीकार। क्या बात है, क्या बात है। मित्रों, मेरा एक अभियान है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और वो ये है कि 10 साल के बाद ये जो अमेरिका है ये अपना हो जाएगा। ये समारोह जो हम शांति मोहल्ला में कर रहे हैं भक्तांबर स्त्रोत का, 10 साल के बाद जाके अमेरिका के वाशिंगटन में करेंगे। मैं आपको अमेरिका भेज रहा हूं बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के। आप लोग तालियां भी नहीं बजा रहे हैं, कितना बढ़िया समाचार दे रहा है। ये कैसे होगा बताना चाहता हूं, केवल ये मेरा अभियान है, सुन लीजिएगा। अमेरिका की कुल आबादी 25 करोड़। इस 25 करोड़ की आबादी में 25 लाख हिंदुस्तानी वहां पहुंच गए हैं। अब आप ही बताना 10 साल के बाद हम लोग कितने हो जाएंगे? बोलो। 1 करोड़। और लालू जी का योगदान मिल जाए तो 5 करोड़। आपका अच्छा आकलन है। लालू जी इस देश के सबसे ईमानदार नेता हैं। ईमानदार इसलिए है कि जिस जेल का उद्घाटन किया उसमें वो स्वयं बंद रहे। ये उद्घाटन की ईमानदारी है, ये उद्घाटन की सार्थकता है। मैंने तो कहा अच्छा होता उनसे किसी शमशान घाट का उद्घाटन करवाया जाता, कम से कम एक तो नहीं पड़ता, लेकिन है जो है। तो मैं बता रहा था कि 10 साल के बाद हम लोग 1 करोड़ हो जाएंगे। अगला सवाल है कि अमेरिकन कितने हो जाएंगे? बड़ा आसान है, 25 करोड़ के 25 करोड़, क्योंकि उनके यहाँ शादियां कम होती हैं, तलाक ज्यादा होते हैं, आबादी कहां से आएगी? मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब अमेरिका पहुंचा तो मेरे साथ में राजू श्रीवास्तव थे। हम लोग पहुंचे फिलाडेल्फिया। वहां जब मेरे कार्यक्रम में पहले मैं होटल में था तो रिसेप्शन पे राधा कृष्ण का फोटो, मैंने होटल के मालिक से पूछा, मैंने कहा वृंदावन है कि अमेरिका है? तो राजेश जी ये अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी 5 स्टार होटल में ये कैसे आ गए राधा कृष्ण? बोले जहां भी जाओगे यही मिलेगा। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए हैं, जहां भी जाओगे यही मिलेगा। तो मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया, मैंने पूरा रिसर्च किया, मैं आपसे बांटना चाहता हूं। वो रिसर्च ये है कि अमेरिका में 5000 होटल हिंदुस्तान के लोग चलाते हैं। अमेरिका में 5 लाख डॉक्टर हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान चाहे तो 24 घंटे में अमेरिका के सारे हॉस्पिटल बंद कर सकता है, क्योंकि 5 लाख का मतलब ये है कि अमेरिका का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स, यानी कि अमेरिका की रोटी हिंदुस्तान की जेब में, अमेरिका की दवाई हिंदुस्तान की जेब में। कंप्यूटर हमारे थे ही, सॉफ्टवेयर हमारे थे ही। आपको पता होगा हमारे लोग पॉलिटिक्स में भी पहुंच गए हैं। नाम सुना होगा आपने बॉबी जिंदल का, गवर्नर बन गया है। मेरा सुझाव है जिनको शांति मोहल्ला से टिकट ना मिलता हो अमेरिका से ट्राई करें, मिल जाए। और एक बात और कहना चाहता हूं, नासा जो विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसने ही बताया कि राम सेतु है। क्यों बताया? बता आप लोगों को, क्योंकि उस नासा में भी 36% वैज्ञानिक अपने हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह वाह। तो अपन पाकिस्तान पर कविता खर्च नहीं करते, अपना तो बुद्धि से जीते हैं, जैन समाज के हैं, बुद्धि अपने पास ही है। बलबीर सिंह खिचड़ी के पास नहीं है, मांझिड़ वो नहीं है, माइंड अपन है। क्या बकवास शुरू कर दी मुल्ला जी ने। तो मैं तो बताना चाहता हूं ये है माइंड, कि अमेरिका आपके बिना गोला के, बिना बारूद के अमेरिका आपके नाम, इसका नाम माइंड है, ना कि वो माइंड। सुनिएगा 4 पंक्तियां और मैं उसके बधाई चाहता हूं। हिंदुस्तान कोई मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान कोई देश नहीं है, हिंदुस्तान एक विचार है, हिंदुस्तान एक दर्शन है। हिंदुस्तान अमेरिका में भी हो सकता है, हिंदुस्तान जापान में भी हो सकता है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी हो सकता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई है, और जहां कहीं भी नई रोशनी छाई है। ये 2 पंक्तियां फिर आ रही है, आप मुझे विदाई दीजिए 2 पंक्तियों के बाद। जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहां कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया वाले चाहे उसको धर्म कहें, सच कहता हूं भारत की परछाई है। ये कहे तो सुनाओ ना मैं जबरदस्ती। भैया आपका तो मजबूरी है, अब जाए तो जाए कहां, घर का दरवाजा बंद मिलेगा। क्यों बोबी जी? इनके पास कमीना है, दिल्ली वालों के पास।
अच्छा सही, क्या बात है? 48 अभी भी घंटे बचे हैं इनके पास। चिंता नहीं, दिल्ली थोड़े दिन बाद बिहार होने वाला है। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं, दिल्ली के अंदर 17 विधानसभा की सीट ऐसी हो गई है जहां बिहार का वोटर एमएलए बनाता है। चिंता मत करो, थोड़े दिन की बात है। और इसमें जो सनातन धर्म वाले, इनका बड़ा योगदान है। रात भर भजन गाएंगे, विनोद अग्रवाल को बुलाएंगे, अनूप जलोटा को बुलाएंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे। और भजन होगा, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग चल रहा है, बिहारी जी तो आ ही नहीं सकते, सारे बिहारी आके अपने दिल्ली में इकट्ठे हो गए। और मैं तो कहता हूँ अपना तो भला इसी में है। अगर दिल्ली बिहार हो जाए, अपने तो 24 के 24 तीर्थंकर बिहार में पैदा हुए, पता ना आपको इस बात का? तो कौन जाए तीर्थ यात्रा पे? जब तीर्थ यहां आ जाएगा, अपन तो चाहते हैं जल्दी से बिहार को दे दो दिल्ली को। अभी आपने देखा होगा लाइव इंडिया टेलीविजन के ऊपर के चांद पे प्लाट कटने शुरू हो गए, पता आपको? 3 दिन पहले लॉन्चिंग हो गई है। ये पता किसने की? ये नहीं पता होगा आप लोगों को, मैं बताता हूं आप लोगों को। जब से दिल्ली में सीलिंग हुई, ये जा रहे हैं क्या? कौन सा तीर मार लोगे भाई? जाओ प्लाट जाओ जाओ, अभी पता लग गया है। त्वरित हैं ये। इनका जाना जरूरी है। ये नहीं जाएंगे तो बाकी लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। इनको जाने दो, इसी में भलाई है। तो बता रहा था क्या, ये आपको है पता नहीं है कि वो जो प्लाट काटे गए हैं चांद के ऊपर, वो किसने काटे हैं? वो दिल्ली के जितने प्रॉपर्टी वाले जो खाली हो गए हैं, वो सब उन्होंने किया फाइनेंस पूरे चांद को। प्लाट काटेंगे वो, जब अमेरिका अपना हो जाएगा तो अमेरिका वाले कहाँ रहेंगे? चांद पे। तो वही योजना है और कोई योजना नहीं है। दिल्ली बिहार की, अमेरिका दिल्ली वालों का और अमेरिका वालों का चांद। ये फैसला हो गया है आपस के अंदर, 10 साल के बाद यही होना है। आइए मित्रों, मैं कविता आपको सुनाना चाहता हूं। और एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि आप भले ही संख्या में थोड़े हों, लेकिन जब तक आप जैसे श्रोता हैं, लोग कहते हैं कि हिंदी कविता मर रही है, हिंदी कवि सम्मेलन डूब रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब तक आप जैसे श्रोता हैं, ना हिंदी कविता डूब रही है ना कवि सम्मेलन डूब रहे हैं। मैं आपको सल्यूट करता हूं। रात के इतने ठंड में आप लोग कविता सुनने के लिए बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। मैं एक कविता आपको सुना देता हूं। और मीडिया के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं, मेरा मन तो था मैं कविता मीडिया पे सुनाऊं, लेकिन एक कविता दूसरी सुनाना चाहता हूं मैं भी आप लोगों को। जो मेरी कविता है आतंकवाद को लेकर, मैं आप सुना देता हूं लोगों को। क्योंकि जो कुछ अमेरिका में हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं। 11 सितंबर को जो घटना घटी, मैं भारत का शायद पहला कवि हूं जिसने 11 सितंबर के दिन ही कविता लिखी थी। मैं सुनाता हूं। हुआ क्या, जो कुछ हुआ उसकी निंदा करते हुए कहना चाहता हूं कि जो छतरी पिछले 20-25 साल से हिंदुस्तान पे टंगी थी, अमेरिका के धमाकों के बाद वो इतना बड़ा तंबू हो गई कि पूरी दुनिया उसके नीचे, पूरी दुनिया उसके नीचे। मैं तो हरियाणा का हूं, हमारे यहाँ एक बहुत बुरी कहावत कहते हैं, मैं उसका प्रयोग करना नहीं चाहता था, पर मुझे लगा कि इस घटना पे इससे सटीक कुछ कहा नहीं जा सकता। हरियाणा के लोग बोलते हैं कि भाई के मरने का तो बहुत दुख हुआ, पर भाभी के नखरे भी ढीले हो गए। इससे बुरा नहीं कहा जा सकता, पर मुझे लगा कि यही कहना चाहिए अमेरिका के लिए। तब मैंने कविता लिखी और मेरे मोहल्ले के 2 बच्चे आपस में बात करें, बोला भैया इस बार तो काम बढ़ जाएगा और इतिहास की किताब में हमको 2 नए चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो जल्दी बता 2 चैप्टर कौन से? बोला भाई एक तो वर्ल्ड ट्रेड टावर, दूसरा पेंटागन। बोला चिंता मत कर, इतिहास में 2 बढ़ के तो कौन सा फर्क पड़ेगा, भूगोल में तो कम भी तो हो जाएंगे। तो जल्दी बता 2 चैप्टर कौन से? बोला एक तो तालिबान और दूसरा पाकिस्तान। जब बच्चों पर भी आतंक के साए हों तब क्या कहा जाए? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हो गया वो हो गया। एक बात कहना चाहता हूं, पेंटागन अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री का अड्डा और वर्ल्ड ट्रेड टावर उसकी मूंछ, दोनों ही तबाह हो गए। एक तरफ हिंदुस्तान है, हमारे सैनिकों ने शहादत देकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की इज्जत बचाई। तो आतंकवाद के युद्ध में हम अमेरिका से आगे, अमेरिका से पीछे नहीं। हम नहीं हारे, हारा तो अमेरिका हारा। तब एक कविता पढ़ता हूं भारत और आतंकवाद को लेकर, सुनिएगा। निर्दोषों की हत्या को जो अपना धर्म बताते हैं और जेहादी नारों के दम पर द्वेष घृणा फैलाते हैं और जिनके फतवों के कारण ही धर्म आज शर्मिंदा है, मानवता का हत्यारा ओसामा जब तक जिंदा है,
नापाक मदरसों में पढ़कर ये तालिबानी आए हैं, जिनके कारण आज विश्व में काले बादल छाए हैं। तो उग्रवाद की घटनाओं को अगर धर्म से जोड़ोगे तो मानवता से धर्म का नाता तुम बिल्कुल ही तोड़ोगे। और उन लोगों की क्या कहिए जो घर को आग लगाते हैं, अन्न यहाँ का खाते हैं और गीत वहां के गाते हैं। तो अमन चैन हमने दुनिया का हरगिज नहीं मिटाना है और आतंकवाद के कारिंदों को मिलकर सबक सिखाना। क्या बात है, वाह वाह। हम आतंकवाद को सहते, भारत की पीड़ा गाता हूं मित्रों, हम आतंकवाद को सहते दुनिया दर्शक बनी रही, उग्रवाद की हर साजिश पर निष्ठुर होकर तनी रही। पंजाब जला आतंकवाद से इंदिरा का बलिदान हुआ, लंका में आतंकवाद से कितना लहूलुहान हुआ। तो लिखते के आतंकवाद से राजीव गांधी चले गए, आतंकवाद से लड़ते लड़ते हम सब कितना छले गए। और बंबई में दाऊद के गुंडे हमको अंत दिखाते हैं। अरे गुलशन जैसे भक्त यहाँ सड़कों पर मारे जाते हैं, पर भारत आतंकवाद से कभी नहीं है घबराया। पंजाब समस्या को भी हमने अपने दम पर सुलझाया। तो अब उजड़ी केसर घाटी को फिर से हमें बसाना है और आतंकवाद के कारिंदों को मिलकर सबक सिखाना। आतंकवाद कुछ नहीं है मित्रों, एक प्रेम कहानी है, ट्रू लव स्टोरी। आप सब जानते हैं ओसामा को किसने पैदा किया। ओसामा और बुश दोनों मिलकर सांझे में व्यापार किया करते, दुनिया जानती है। वह यूं की प्रेम कहानी चल रही थी और प्रेम कहानी चलते चलते प्रेमिका प्रेमी को चुंबन करते करते प्रेमी के कान को काट कर चली गई। कहानी तो यह है। लगभग 6 साल बीत गए हैं, प्रेमिका नहीं मिली। ये प्रेमिका जिस दिन मिल जाएगी प्रेम कहानी का अंत हो जाएगा। और हिंदुस्तान की रिसर्च है सौरभ, प्रेम कहानी का अंत उस दिन हो जाता है जब दोनों का ब्याह हो जाए, निकाह हो जाए, प्रेम समाप्त। पता है आपको इस बात का? हंस रहे हैं, ये रिसर्च है हिंदुस्तान का आगाज है। जब होगा तब क्या होगा? बुश होंगे दुल्हा, दुल्हन होगी ओसामा बिन लादेन, अगर वह मिल जाए तो। दहेज होगा अफगानिस्तान, कन्यादान करेगा पाकिस्तान, बारात